बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोगों को आवाज़, तस्वीर और स्लाइड्स तीनों चीज़ें क्लियर आ रही हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आइए सबक शुरू करते हैं हमारा। आज के हमने दो असबाक पढ़ने हैं, 19C और 19D। 19C में हमने जो आयात पढ़नी है वो 132 और 133। हम एक दफ़ा क्विकली पिछला इआदा अगर हम करें तो हमने कोर्स 2 में पहले 5 पेजेस पढ़े जिसमें हिदायत और आदम अलैहिस्सलाम का तज़किरा था, और कोर्स 3 में हमने दूसरे 5 पेजेस पढ़े जिसमें बनी इसराइल का हालात और वाक़यात थे जिन्होंने हिदायत की कदर नहीं की। कोर्स 4 में बनी इसराइल ही के हालात और वाक़यात चलते रहे, और कोर्स 5 के पहले 2 पेजेस तक, पेज नंबर 17 तक बनी इसराइल का तज़किरा है, और आखिरी 3 पेजेस में इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके हालात और काबा की तामीर वगैरह के तफसीलात हैं। तो आज हमने पढ़ना है पेज नंबर 19। हम बाएं हाथ की फिंगर टिप्स पर इशारात को याद कर रहे हैं। जो इशारे पहले गुजर चुके हैं उनको एक मरतबा दोहरा लें। नस्ख़ व निस्यान, क्या तुम भी सवाल करोगे, ख्वाहिश अहले किताब की, जन्नत सिर्फ यहूद व नसारा को, यहूद व नसारा लड़ें आपस में, जालिम रोके मस्जिद से, ईसाई बनाएं बेटा अल्लाह का, बेइल्म कहें बात करे अल्लाह, और राजी न होंगे यहूद व नसारा, बनी इसराइल याद करो नेमतों को, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आजमाइश और कामयाबी, बैतुल्लाह और शहर मक्का। ये 3 सफ़हात पेज नंबर 18 तक वो हैं जो हम पढ़ चुके हैं। पेज नंबर 19 के इशारात हैं बैतुल्लाह की तामीर और दुआएं, बैतुल्लाह की तामीर और दुआएं, कौन मुंह मोड़े मिल्लत इब्राहीम से, वसीयत इब्राहीम व याकूब अलैहिस्सलाम की, वो उम्मत गुजर गई। फिर से दोहराएं, बैतुल्लाह की तामीर और दुआएं, कौन मुंह मोड़े मिल्लत इब्राहीम से, वसीयत इब्राहीम व याकूब अलैहिस्सलाम की, वो उम्मत गुजर गई। याद रखने के लिए 2-2 लफ्ज़, एक लफ्ज़ हमने जो याद रखना है उसको 3 मरतबा दोहराएं। तामीर मिल्लत इब्राहीम, वसीयत गुजर गई। तामीर मिल्लत इब्राहीम, वसीयत गुजर गई। तामीर मिल्लत इब्राहीम, वसीयत गुजर गई। तामीर बैतुल्लाह की तामीर और मिल्लत इब्राहीमी से मुंह मोड़ने वालों की बात गुजर चुकी। आज का इशारा है वसीयत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम की वसीयत। अल्लाह ताला ने पिछली आयतों में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में बताया कि उनकी ज़िंदगी में क्या क्या इम्तिहानात और आजमाइशें आईं और वो उससे कैसे कामयाबी के साथ सुरखरू हुए। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बयान फरमा रहे हैं कि वफ़ात के वक़्त, इस दुनिया से जाने के वक़्त उनकी क्या फ़िक्र थी। असबाब इससे हमें ये मिलते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को इस्लाम की पैरवी करने की नसीहत की। वफ़ात के वक़्त भी उनको सबसे ज़्यादा फ़िक्र इस बात की थी कि इनकी औलाद उनकी वफ़ात के बाद तौहीद का दामन थामे रखे, अक़ीदा दुरुस्त रहे, सही रहे। और तीसरी बात, मुस्लिम होने की हालत में ही मरना, यानी हर लम्हा और हर हालत में मुस्लिम ही रहना, क्योंकि मौत के बारे में किसी को कंफर्मेशन नहीं है कि कब मौत आ जाएगी। नए अल्फाज इन 2 आयात में हमारे पास सिर्फ 2 हैं, बाकी सारे अल्फाज हमारे पढ़े हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं तिलावत के साथ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम,
ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ اور وصیت کی اس کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو ویعقوب اور یعقوب علیہ السلام نے کیا وصیت کی؟ اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے چن لیا تمہارے لیے دین کو، پس تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ تو وَوَصَّى بِهَا ابراہیم، یہ ایک فقرہ ہے جس کو ہم 2 مرتبہ دہرا لیتے ہیں۔ نیا لفظ اس میں ہمارے پاس صرف ایک وصّا ہی ہے، باقی سارے لفظ ہمارے پڑے ہوئے ہیں۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ، اور وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اس کی۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ، اور وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اس کی۔ وَوَصَّى کا معنی واو اور کے معنی میں وصّا، وصیت کی، بہا اس کی یا اس کے بارے میں، ابراہیم، بنی ہی، یہ 2 الفاظ ہیں، بنین اور ہی۔ اور جو ہم نے پڑھا تھا بیتو، اسی طرح یہ تھا تعلق کی جوڑی بنی ہے، بنی ہی، بنین پلس ہو لگا ہے تو یہ بنی ہی بن گیا ہے، اس کے بیٹے۔ یہاں اردو میں ہم ترجمہ کر رہے ہیں اپنے بیٹے کو، اپنے بیٹوں کو وصیت کی۔ تو ابن ایک ہوتا ہے، اس کی جمع ہوتی ہے بنین، ٹھیک ہے جی۔ وَيَعْقُوبُ، اور یعقوب نے بھی وصیت کی۔ کیا وصیت تھی؟ یا بنی، اے میرے بیٹو، یہ بھی اسی طریقے سے ہے۔ یا بنی اسرائیل ہم نے پڑھا تھا، یا بنی اسرائیل، تو یہ بھی تھا یا بنی پلس یا، اے میرے بیٹو، جیسے کتاب بھی تھا میری کتاب، ایسے بنی یا، تو ملا کر پڑھ دیا بنی یا، اے میرے بیٹو۔ ان اللہ، بے شک اللہ، اصطفیٰ، چن لیا ہے، اس نے چن لیا ہے، لکم، تمہارے لیے، جار مجرور کی جوڑی، الدین، دین کو چن لیا ہے، فلا تموتن، پس تم ہرگز نہ مرنا، فلا تموتن، اصل میں یہ تھا لا تمت، لا تموتو، اور اس کے آخر میں نون شد والا ایڈ کیا تو یہ بن گیا لا تموتن، تم ہرگز نہ مرنا، اور نون شد والا ایڈ ہونے کی وجہ سے اس کے اندر تاکید والا معنی آیا، جو ہم ترجمہ کر رہے ہیں ہرگز کا۔ ہرگز والا معنی نون شد والے کے ساتھ آ رہا ہے۔ الا، مگر، وانتم، اس حال میں کہ تم، یہاں پر واو حالانکہ والا معنی بیان کر رہا ہے، جیسا کہ ہم پہلے اس کو دیکھ چکے ہیں، کئی جگہوں پر یہ آیا ہے واو حالانکہ یا جبکہ کے معنی میں آ رہا ہوتا ہے۔ وانتم، اس حال میں کہ تم، مسلمون، مسلمان ہو، تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ ہرگز مت مرنا، شرح دیکھ لیں، ہرگز مت مرنا مگر یہ کہ تم مسلم ہو۔ اب کوئی نہیں جانتا کہ وہ کب مرے گا اور کہاں مرے گا، یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہر لمحے اور ہر حالت میں مسلمان رہنا ہے، تاکہ جب بھی ہم کو موت آئے تو مسلمان رہنے کی حالت میں آئے۔ ہمیں موت کو اور اس کے بعد کی زندگی کو ہمیشہ اپنے دماغ میں رکھنا ہے۔ جیسے ہم نے پڑھا تھا مالک یوم الدین، سورۃ الفاتحہ میں ہم نے 12 عادات سیکھی تھی، تو ان میں سے ایک عادت یہ بھی تھی کہ جب ہم مالک یوم الدین پڑھیں تو ہم اس سے یہ عادت اپنائیں کہ اپنی زندگی کا ہر کام آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے کریں۔ اور ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بندہ اسی حالت میں اٹھایا جائے گا جس حالت میں وہ مرا ہے۔
اسی حالت میں اٹھایا جائے گا جس حالت میں وہ مرا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ایسی ہی حالت میں رہنا چاہیے تاکہ اگر ہمیں اس حال میں موت آ جائے تو کل ہمیں اس حالت میں اٹھتے وقت کوئی شرمندگی نہ ہو، یعنی اللہ کی اطاعت والی زندگی ہو۔ ان آیتوں میں اولاد کی تربیت کے متعلق بہترین سبق موجود ہے کہ اپنی اولاد کو اپنی موت کے بعد بھی اللہ کا فرما بردار بندہ بن کر رہنے کے لیے تیار کیا جائے، تاکہ وہ اولاد اللہ کی عبادت کرے اور اسلام کے مشن کو لے کر آگے بڑھے۔ انسان سوچتا ہے میری موت کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، جبکہ اسے زیادہ فکر یہ ہونی چاہیے کہ جب میری اولاد مرے گی تو پھر اس کا کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، تو زندگی کا یقیناً سوچنا چاہیے کہ میرے بعد میری اولاد کی کیا جو ہے وہ ہوں گے۔ ایک فطری چیز ہے کہ انسان کو فکر ہوتی ہے کہ میری غیر موجودگی میں میری اولاد کے مالی حالات کیا ہوں گے، ضروریات کیسے پوری ہوں گی، کیا کریں گے، کس طریقے سے اس حساب سے محنت کی جاتی ہے۔ لیکن اس سے زیادہ فکر اس چیز کی ہونی چاہیے کہ جب یہ مر جائیں گے، یہ خود اولاد مر جائے گی تو پھر ان کا کیا ہوگا جی۔ بڑی اہم چیز ہے ان آیات میں کہ موت کے وقت وصیت کی گئی ہے کہ میرے بعد کیا کرنے والے ہو تم۔ تو ہمارے عام طور پر دیکھا یہ جاتا ہے والدین کی موجودگی میں اولاد کسی حد تک جو ہے وہ ایک ڈسپلن میں رہتی ہے، اور دینی حوالے سے نمازوں کا اہتمام اور قرآن پڑھنا، قرآن کے حوالے سے جس لائن پر لگایا جائے، تو جب تک والدین موجود ہیں تو اس وقت تک اولاد چلتی رہتی ہے، اور یہ ڈر رہتا ہے کہ اگر والدین کا سایہ سر پہ نہیں ہوگا تو اس میں کوئی کمی آ سکتی ہے۔ تو اس لیے تربیت ہی ایسی ہو، اس انداز سے ہو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بیچ میں کہیں جی ڈسکنیکٹ نہیں ہوا؟ جی فریز ہو گئی تھی اور آپ کی ویڈیو اور ساؤنڈ غائب ہو گئی تھی، مگر اب واپس آ گئے آپ۔ اسکرین دوبارہ شیئر کر لیں۔ جی سر ڈسکنیکٹ درمیان میں۔ اچھا، اب اسکرین آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہوئی؟ کوئی نیٹ ورک کا ایشو ہوگا میرا خیال ہے، اور تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جی، تو یہ بات پوری ہو چکی تھی کہ انسان سوچتا ہے موت کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، حالانکہ اس کو یہ سوچنا چاہیے، زیادہ فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ بچوں کی موت کے بعد ان کا کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ ہمیں اسی سوچ کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی اولادوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لفظی ترجمے کی مشق کر لیجئے۔ وَوَصَّى بِهَا، اور وصیت کی اس کی، ابراہیم علیہ السلام نے، بنی ہی، اپنے بیٹوں کو یا اپنی اولاد کو، وَيَعْقُوبُ، اور یعقوب علیہ السلام نے، یا بنیّ، اے میرے بیٹو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی نے، اصطفیٰ لکم، چن لیا ہے تمہارے لیے، الدین، دین کو، فلا تموتن، پس تم ہرگز نہ مرنا، الا وانتم مسلمون، مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ الحمدللہ، پہلی آیت مکمل ہوئی، اور دوسری آیت پہ ہم چلیں گے تلاوت کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ صدق اللہ العظیم۔ کیا تم تھے موجود جب آئی یعقوب علیہ السلام کو موت، جب اس نے کہا اپنے بیٹوں کو کس کی تم عبادت کرو گے میرے بعد؟ قالو تو انہوں نے کہا ہم عبادت کریں گے تیرے معبود کی اور تیرے باپ دادا کے معبود کی۔ اور تیرے باپ دادا کون ہیں؟ ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام۔ اور وہ معبود کیسا ہے؟ الہ واحدہ، یکتا معبود، اکیلا معبود، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں، ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ لفظ و لفظ ترجمہ، ام کیا، کنتم تم سب تھے، کنتم تم سب تھے، شہداء موجود، شہید حاضر اور گواہ کو کہتے ہیں، اس کی جمع شہداء۔ کیا تم موجود تھے؟ اذ حضر یعقوب الموت، ایک نیا فکرہ ہے جس میں حضر کا لفظ نہیں آیا ہمارے پاس، اس کو 2 مرتبہ دہرائیں۔ اذ حضر یعقوب الموت، جب آئی یعقوب کو موت۔ اذ حضر یعقوب الموت، جب آئی یعقوب علیہ السلام کو موت۔ اذ کا معنی جب، حضر آئی یعقوب، یعقوب علیہ السلام کو، یعقوب آبجیکٹ کے طور پر آ رہا ہے، الموت موت۔ اذ قال، جب اس نے کہا، اذ قال جب اس نے کہا، لی بنی ہی، اب یہاں پر یہ 2 جوڑیاں آ رہی ہیں، ایک ہے لی بنی اور دوسرا بنی ہی۔ لی بنی جو ہے یہ جار مجرور والی جوڑی، اور بنی ہی تعلق والی جوڑی۔ جوڑیوں کو اب پہچانتے رہیں ساتھ ساتھ۔ ما تعبدون، کس کی تم عبادت کرو گے، من بعدی میرے بعد، یہ بھی من بعدی میں بھی من بعدی جار مجرور اور بعدی تعلق کی جوڑی۔ قالو انہوں نے کہا، نعبد ہم عبادت کریں گے، الہک تیرے معبود کی، و الہ آبائک اور تیرے باپ دادا کے معبود کی۔ تو الہ آبائک یہاں پر بھی 2 تعلق کی جوڑیاں ہیں، ایک ہے الہ آبائی، یہ تعلق کی جوڑی باپ دادا کا معبود، اور باپ دادا کس کے ہیں؟ آبائک تیرے باپ دادا۔ تو یہاں 2 تعلق کی جوڑیاں آ رہی ہیں، الہ آبائک، ابراہیم ابراہیم علیہ السلام، و اسماعیل اسماعیل علیہ السلام، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام۔ الہ واحدہ یہ صفت کی جوڑی آ گئی، الہ واحدہ معبود، کیسا معبود؟ اکیلا معبود، یکتا معبود۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم، وَنَحْنُ اور ہم، لہو اسی کے، مسلمون فرما بردار ہیں، اس کے فرما بردار۔ تو تصور اور احساس کے ساتھ مطالعہ کریں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب ہے اور ان کی اولاد ان کے اطراف موجود ہیں۔ انسان امیجن کرے، عام طور پر ابھی بھی یہی چل رہا ہوتا ہے کہ جب کسی کی طبی موت ہو رہی ہو اور ایک طویل عمر گزار کر بستر پر مر رہا ہے تو اولاد قریب موجود ہوتی ہے۔ تو ان کی اولاد نے یہ دیکھا کہ کس طرح ان کے والد نے ساری زندگی اللہ کی مرضی کو پورا کرنے میں گزار دی۔ ایک باپ ہونے کے اور ایک نبی ہونے کی حیثیت سے انہوں نے اپنی اولاد کو کتنے پیار اور کتنی توجہ سے انہیں سکھایا ہوگا کہ انہیں اللہ کا
فرما بردار بندہ بن کر رہنا ہے۔ تو ہمیں بھی ان چیزوں سے سبق حاصل کرتے ہوئے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اگر دنیا سے جا رہے ہوں تو ہمارے آس پاس کھڑی ہوئی ہماری اولاد، عزیز و اقارب اس چکر میں نہ ہو کہ میرے بعد میرا فلاں گھر کس کا ہوگا اور میرے بعد میرا فلاں گاڑی کون استعمال کرے گا، اور ان چکروں میں نہ ہو، بلکہ ہمیں بھی اپنی آخرت کی اور عزیز و اقارب کو بھی اپنی آخرت کی فکر ہو۔ اس دنیا میں جو کچھ ہمارے پاس ہے ان میں دنیا اور آخرت کے اعتبار سے سب سے زیادہ قیمتی چیز ایمان ہے۔ آخرت کے خطرات بہت زیادہ ہیں، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اس دنیا کو چھوڑنے سے پہلے آخری فکر اپنی اولاد کے ایمان اور عقیدہ کی تھی، اور یہی فکر میری اور آپ کی بھی ہونی چاہیے۔ تو اس آیت کے حصے میں بھی یہی، دونوں آیتوں میں یہی اصل سبق ہے کہ ایسی تربیت ہو کہ مرنے کے بعد بھی اللہ کا فرما بردار بندہ بن کر رہنے کے لیے تیار کیا جائے اپنی اولاد کو، تاکہ وہ اللہ کی عبادت بھی کرتے رہیں اور اسلام کے مشن کو لے کر آگے چلتے رہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت یعقوب کا تذکرہ کیا گیا خاص طور پر، کیوں؟ اس لیے کہ بنی اسرائیل کے حالات بیان کیے گئے اور بنی اسرائیل کی باتیں تھیں، تو بنی اسرائیل جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام ہی کی اولاد میں سے تھے، بنی یعقوب بھی ان کو کہا جاتا تھا، تو اس لیے بنی اسرائیل کو ایڈریس کرنا بھی مقصود تھا کہ جیسے ابراہیم کی نصیحت اس حوالے سے تھی، اسی طرح یعقوب علیہ السلام کی نصیحت بھی یہی تھی کہ ان کی دنیا سے چلے جانے کے بعد عبادت کس کی جائے گی، ان کی اولاد۔ بہت اہم نصیحت ہے، اس لیے کہ نبی کی وصیت ہے، اور یہ ان کی وصیت یعنی خواہش اور نصیحت، آخری نصیحت کی خواہش چاہت تھی، اور یہ سب انہوں نے اپنی وفات کے موقع پر کہا، جس موقع پر انسان سب سے بیسٹ دینا چاہتا ہے کہ میں اب جا رہا ہوں تو مجھے میرے پاس جو سب سے بہتر ہے وہ دے۔ اور یہ باتیں انہوں نے ان افراد سے اور ان شخصیات سے کہیں جن کے ساتھ ان کو محبت تھی، یعنی اپنی اولاد۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اپنی اولاد کو بہتر سے بہتر چیز دے کر جاؤں، تو اس لیے اس نصیحت کی امپورٹنس اور اہمیت کو ہم سب کو سمجھنا چاہیے، اور اس پر عمل بھی ہو، اور اپنی اولادوں کی تربیت بھی اسی حوالے سے ہو کہ ہمارے بعد ان کا زیادہ فوکس اس چیز پر ہو کہ ہمارے بعد دنیا سے چلے جانے کے بعد ہماری اولادیں کس طریقے سے زندگی گزارتی ہیں اللہ کو راضی کرتے ہوئے۔ اپنے بچوں سے مثبت جواب سن کر انہیں کتنی خوشی اور سکون کا احساس ہوا ہوگا کہ جب انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے اور آپ کے باپ دادا کے معبود کی عبادت کریں گے۔ تو اور اسی سلسلہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر بھی خاص طور پر کیا گیا، جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے تھے، اور مشرکین مکہ خود کو بنی اسماعیل کا جو ہے وہ کہتے تھے کہ ہم انہی کی اولادیں اور انہی کے رشتہ داروں میں سے ہیں، تو ان کو بھی ایڈریس کرنا مقصود تھا۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں کوئی تعصب نہیں تھا، ان کے لیے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد بھی اتنی ہی قابل احترام تھی جتنی کہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد تھی۔ یاد رہے کہ بنی اسرائیل کا سلسلہ حضرت اسحاق کے ذریعے سے چلا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق، ایسے ہی ہے، اور پھر حضرت اسحاق کے جو ہے وہ حضرت یعقوب اور ان سے آگے چلتے چلے آئے سارے بنی اسرائیل۔ حضرت اسماعیل کی اولاد چلتی چلی آئی بنی اسماعیل، اور اس سے پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اس میں مشرکین مکہ کے لیے بھی ایک اہم یاد دہانی ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا جد امجد مان کر ان پر فخر کیا کرتے تھے، تو یہاں اللہ ان کو یاد دلا رہا ہے کہ وفات کے وقت حضرت ابراہیم کی بھی سب سے بڑی فکر یہی تھی کہ ان کی اولاد صرف ایک اللہ کی عبادت کرے جس کو تم لوگ چھوڑ چکے ہو۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیا، اپنے معاشرہ، رسم و رواج، اپنی یا کسی اور کی خواہشات کے سپرد نہیں کیا۔ پیغام یہی ہے کہ کیا تم حقیقت میں اپنے والد یعنی حضرت یعقوب کی پیروی کر رہے ہو؟ حضرت یعقوب کی اولاد نے تو یہ کہا تھا کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہیں، لیکن آج کے بنی اسرائیل جو ہیں وہ اپنے آپ کو بنی اسرائیل اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد قرار دیتے ہیں، جبکہ ان کی اولاد نے تو کہا تھا ہم اللہ کے فرما بردار رہیں گے، معبود واحد کے فرما بردار رہیں گے۔ تو کیا تم لوگ واقعی حضرت یعقوب کی پیروی کر رہے ہو اور ان کی خواہش کو پورا کر رہے ہو؟
इस पर तुम्हें सोचना चाहिए। हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इज़ा अरादल्लाहु बिअब्दिन खैरन इस्तअमलहु फ़क़ील कैफ़ यस्तअमिलुहु या रसूलल्लाह क़ाल युवफ़्फ़िक़ुहु लिअमलिन सालिहिन क़ब्ल अल-मौत, कि जब अल्लाह ताला किसी बंदे के साथ भलाई का इरादा करता है तो उससे अमल करवाता है। तो अर्ज किया गया, या रसूलल्लाह कैसे अमल करवाता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, मौत से पहले उसे नेक अमल करने की तौफीक दे देता है। इसलिए अल्लाह ताला से जो है वो दुआएं भी मांगते रहना चाहिए कि अल्लाह हमें भी अमल करने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा। ठीक है जी। तो हदीस के तर्जुमे को अगर अरबी को समझना चाहें तो समझ सकते हैं। इज़ा पढ़ा हुआ हमने, इज़ा अरादा भी पढ़ा हुआ है, आब्दिन खैरन सारे पढ़े हुए हैं, कीला कैफा, और बस युवफ़्फ़िक़ुहु और इस्तामला यस्तामिलु, ये तीन लफ्ज हमारे लिए नए हैं, बाकी सारे अल्फाज हमारे पढ़े हुए हैं। इज़ा अरादल्लाहु बिअब्दिन खैरन, तो इस्तामलहु का माना अमल करवाना, इस्तामला का माना उसने अमल करवाया, इज़ा के साथ आया है तो वो करवा लेता है। यस्तामिलु करवाता है, कैसे करवाता है? युवफ़्फ़िक़ु, वफ़्फ़क़ा युवफ़्फ़िक़ु, तौफीक देना। अब ये तीन लफ्ज अगर समझ में आ जाएं तो बाकी हदीस समझना हमारे लिए आसान है। तो इस तरीके से प्रैक्टिस भी करें अगली आयात की, और अहादीस को अगर देखें तो उस पर भी ग्रामर अप्लाई करके चेक करें कि हम कितना समझ रहे हैं। ठीक है जी। लफ्जी तर्जुमे की मश्क कीजिए। अम कुंतुम शुहदा, क्या तुम मौजूद थे? इज़ हज़रा, जब आई हाजिर हुई, याकूबल मौतु, याकूब अलैहिस्सलाम को मौत, इज़ क़ाला, जब उसने कहा याकूब अलैहिस्सलाम लिबनीही, अपने बेटों से, मा ताबुदूना, किसकी तुम इबादत करोगे, मिन बादी, मेरे बाद, क़ालू, उन्होंने कहा, नअबुदु इलाहका, हम इबादत करेंगे तेरे माबूद की, व इलाहा आबाइका, और तेरे बाप दादा के माबूद की, इब्राहीमा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, व इस्माईला, और इस्माईल अलैहिस्सलाम, व इसहाक़ा, और इसहाक़ अलैहिस्सलाम के माबूद की, इलाहन वाहिदन, यकता माबूद की, व नहनु, और हम सब, लहू, उसी के, मुस्लिमूना, फरमाबरदार हैं, हुक्म मानने वाले हैं। बामुहावरा तर्जुमा एक मरतबा देख लें। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को, और याकूब अलैहिस्सलाम ने भी इसी की वसीयत की कि ए मेरे बेटो, बेशक अल्लाह ने चुन लिया है तुम्हारे लिए दीन, बस तुम हरगिज न मरना मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान। क्या तुम मौजूद थे जब याकूब अलैहिस्सलाम को मौत आई, जब उसने अपने बेटों को कहा मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? तो उन्होंने कहा हम इबादत करेंगे तेरे माबूद की और तेरे बाप दादा इब्राहीम, इस्माईल और इसहाक़ अलैहिस्सलाम के माबूद वाहिद की, और हम उसी के फर्मा बरदार हैं। तो सबक एक मरतबा फिर से दोहरा लें कि इब्राहीम और याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को इस्लाम की पैरवी करने की नसीहत की। वफात के वक्त भी उनको सबसे ज़्यादा फिक्र इस बात की थी कि उनकी औलाद उनकी वफात के बाद भी तौहीद का दामन थामे रहे, अकीदे की फिक्र रही। और मुस्लिम होने की हालत में मरना है, यानी हर लम्हा और हर हालत में मुस्लिम ही रहना है, क्योंकि मौत का वक्त कोई मुकर्रर मालूम नहीं है। मुकर्रर तो है, मालूम नहीं है हमें। तो इसलिए हर वक्त अपने आप को इस्लाम और ईमान की बेहतर से बेहतर हालत में रहने की कोशिश करनी चाहिए। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें और हमारी आने वाली नस्लों को सच्चा मुसलमान बना दे। आमीन। और सच्चा मुसलमान बनने के लिए क्या है कि खुद भी इस्लाम को पढ़ा जाए और इस्लाम को समझा जाए, दीन को समझा जाए, और फिर आइंदा के लिए प्लानिंग अपनी स्पेशल औलाद के लिए कि मैं अपनी औलाद के की इस्लाम के मुताबिक तरबियत भी करूँगा और उन्हें इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना सिखाऊँ,
प्रैक्टिकली जब मैं खुद करूँगा तो ऑटोमेटिकली मेरी औलाद पर भी उसका बेहतर असर पड़ेगा और यही पैगाम मैं दूसरे लोगों तक भी पहुँचाऊँगा। अस्मा और अफ़आल, इसम इसमें पहला इस्तेमाल हो रहा है बनी। मैंने बताया इब्न, इब्न की दो तरह से जमा आती है, इसकी जमा मुकस्सर भी आती है और इसकी जमा सालिम भी आती है। तो इब्न की जमा मुकस्सर अगर बनाएं तो ये आएगी अबना, इब्न की जमा मुकस्सर अबना आएगी और ये अबना उन अबना अन अबना इन आ जाएगा। और जमा सालिम अगर बनाएं तो ये बनूना और बनीना बनेगा, बनूना और बनीना। तो ये जो है वो अगर इब्नुन होगा तो बनून होगी और इब्नन या इब्निन होगा तो फिर बनीना होगी। तो यहाँ पर बनी में ये जो है वो बनीन वाली सूरत है, नून इसका ड्रॉप हो गया है, उसकी वजह है वो इंशाल्लाह हम आगे तफसील से पढ़ लेंगे। ठीक है जी। और ये लड़के को कहते हैं, तो बनी बहुत से लड़के, औलाद। बनीन प्लस इसराइल था तो नून ड्रॉप करके बनी इसराइला बना, तो ऐसे ही बनीन प्लस या तो ये बन गया बनी या। क्लियर है जी, बात समझ में इंशाल्लाह आगे होगी। अद्दीन, दीन वाहिद है और इसकी जमा आती है अदियान, मजहब को कहा जाता है जिंदगी गुजारने के तरीके को, दीन और इसकी जमा अदियान। जैसे फ़िअल की जमा अफ़आल, इस्म की जमा अस्मा, ऐसे दीन की जमा अदियान। आबा, ये अब की जमा है आबा, अबुन की जमा आबाउन, वालिद और बाप। और ये आबा जब बोला जाता है तो इससे मुराद सिर्फ जो है वो डायरेक्ट फादर नहीं होता बल्कि ग्रैंड फादर तक ये सिलसिला आबा कहा जाता है। उर्दू में भी हम इसी तरह इसको कहते हैं आबा थे, तो वो आबा ही तुम्हारे मगर तुम क्या हो, इकबाल ने कहा था। आबा पिछले सारे जो ग्रैंड फादर्स हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है। अफ़आल, फेल, इसम फाइल या इसम मफूल, तीन हरफी सेहतमंद अफ़आल। हज़रा, हज़रा का माना वो हाजिर हुआ, तो नसरा का पैटर्न हज़रा यहदुरु उहदुर, हादिर महदूर हुदूर, हज़रा यहदुरु उहदुर, हादिर महदूर हुदूर। हज़रा का माना वो हाजिर हुआ, वो हाजिर हुआ, और हुजूर का माना हाजिर होना। ताबुदून भी आया, नाबुदू भी आया, तो ये हम किसी वन में कर चुके हैं। आबदा याबुदू उअबुद, आबिद माबूद, इबादत, इबादत करना। और उसके अलावा मजीद कोई सेहतमंद नहीं है। कमज़ोर अफ़आल देख लें तो कमज़ोर अफ़आल में से कुंतुम आया है, काना यकूनु, कुन, काइन, डैश, कौन, ये कई दफ़ा आ चुका है। और अलमौत, काना ही की तरह मौत से भी बनेगा माता, काना की तरह माता यमूतु मुत, और इसका इसम फाइल माइत नहीं बल्कि मैयत आएगा, मैयत डैश मौत। माता का माना वो मरा, मौत मरना। काला भी आया हुआ है, तो ये काला और काना तो बहुत दफा इस्तेमाल हुआ, हम कई दफा प्रैक्टिस कर चुके हैं। मजीद भी ही अफ़आल, सबसे पहला आ रहा है वस्सा, वाव साद और या इसके मादे के अल्फाज और अल्लमा का पैटर्न है, इससे मिलता जुलता। फेल जो हमने QC3 में पढ़ा वो था वल्ला, हमने पढ़ा था वल्ला युवल्ली, तो लाम की जगह साद लगा दें तो ये बनेगा वस्सा युवस्सी, वस्सी, मुवस्सिन, मुवस्सन, तौसियतुन, वस्सा युवस्सी, वस्सी, मुवस्सिन, मुवस्सन, तौसियतुन। वसा का माना उसने वसीयत की और तौसियतुन का माना वसीयत करना। इस्तफा पिछली आयतों में भी गुजर चुका था, बाब इफ्तिआल, इस्तफा यस्तफी, इस्तफी, मुस्तफिन,
मुस्तफ़न इस्तिफ़ाउन, इस्तिफ़ा यस्तफ़ी इस्तफ़ी, मुस्तफ़िन मुस्तफ़न इस्तिफ़ाउन। और वहाँ बात की थी, पहले इसको हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि इख्तलाफा के पैटर्न पर ये तो कैसे आ रहे हैं, हो चुका है ना एक्सप्लेन, पिछली दफा मेरा ख्याल है मुझे याद पड़ता है किया था। जी किया था जी। चलिए, तो उसके अलावा कोई और मजीद फी में से अफ़आल नहीं। ठीक है जी, तो जोड़ियां हमने पढ़ते पढ़ते साथ देख ली थी, फिर से क्विकली अगर देखना हो तो बनी ही पहली जोड़ी आ रही है, और ये जोड़ी कौन सी है? ताल्लुक वाली जोड़ी। बनी ही ताल्लुक वाली जोड़ी है, और बनिया भी ताल्लुक वाली जोड़ी है। ताल्लुक वाली जोड़ियां ये सारी आपको नजर आ रही है। एक मिनट में इसको हाईलाइट कर दूं। जी, बनी ही ताल्लुक वाली जोड़ी है, बनिया ताल्लुक वाली जोड़ी है, और फिर ये बनी ही ये भी ताल्लुक वाली जोड़ी। बादी इलाहा का आबाई का ताल्लुक की जोड़ी। ठीक है जी, और लिबनी जो है ये जार मजरूर आ गया, मिन बादी जार मजरूर आ गया, और लहू जार मजरूर आ गया, लकुम भी है। और लकुम भी जार मजरूर आ गया। ठीक हो गया। ये एक जो है वो इसमें आ रही है सिफत वाली जोड़ी, इलाहन वाहिदा। और ये ला तमूतुन्ना एक नून मुशद्दद के साथ फेल इस्तेमाल हुआ। ला तमुत, ला तमूतू, तो ला तमूतू के साथ नून मुशद्दद आ गया, फिर बन गया ला तमूतुन्ना। तो ठीक है जी। सर ये एक सवाल है मेरा, जी, ये जो ताल्लुक वाली जोड़ी है इसको ही हम मजाफ इलाही कहते हैं या मजाफ इलाही का कॉन्सेप्ट कुछ और है? इसी को कहते हैं, लेकिन हम इस लेवल तक अभी चूंकि हम टर्म्स नहीं सीख रहे, नहीं पढ़ रहे, तो इसलिए उसको फिलहाल ताल्लुक और जोड़ी ही कह रहे हैं। लेकिन इसी को मुजाफ और मुजाफ इलैह कहते हैं। हम जब 6 में जाएंगे तो वहां पर ये जितनी भी ग्रामर है हम उसको इनके नामों के साथ इंशाल्लाह पढ़ेंगे। जी ठीक है सर, तो थैंक यू आम जी। बुक्स सर आप ला तमूतुन्ना वाली बात रिपीट कर सकते हैं? नून मुशद्दद क्या चीज़ थी? एक सेकंड, मैं इधर आपको लिख कर दिखा देता हूँ, देखें। ला तमू तू था असल में, ला तमूतू। अब ताकीद के लिए इसके आखिर में हमें ऐड करना है नून शद वाला। तो ये शद वाला नून बेसिकली क्या है? ये दो नून है, एक साकिन है और दूसरा जबर वाला है। अब इसको इसके साथ मिलाएं तो ये क्या बनेगा? ला तमूतू, तमूतू। तो ये वाव भी साकिन है, नून भी साकिन है, दो साकिन इकट्ठे आ जाएं तो किसी एक को जो है वो जाना पड़ता है, कुर्बानी देनी पड़ती है। और कुर्बानियां हम कमजोरों से लेते हैं, लिहाजा वाव कमजोर हर्फ है, इसको हमने कर दिया ड्रॉप, तो ये पीछे रह गया ला तमूतुन्ना। ठीक है, जी जज़ाकल्लाहु खैर। ठीक। जैसे हमने फेल मुदारे में भी किया था लयन सुरुन्ना, असल में लयन सुरूना था तो लयन सुरुन्ना हो गया। तो आइए चलते हैं दूसरे हमारे हिस्से की तरफ। ग्रामर। ग्रामर इंटरेस्टिंग है,
आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं जी कि मुझे अभी अभी मैसेज मिला है, हमारे किसी 5E के स्टूडेंट हैं, हमारे साथ अरबी वाले कोर्स में भी होते हैं, मलिक हाकिम खान साहब और उनकी मिसेज कर्नल ताजुन्निसा, डॉक्टर कर्नल ताजुन्निसा। अभी उनकी तरफ से मैसेज आया कि डॉक्टर कर्नल ताजुन्निसा साहिबा की वालिदा मोहतरमा और मलिक हाकिम साहब की ये मदर इन लॉ हैं, अल्लाह को प्यारी हो गई हैं, वफात पा गई हैं। हम सब उनके लिए दुआ मग़फ़िरत करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको मरहूमा को मग़फ़िरत फरमाए और उनकी आने वाली मनाजिल आसान फरमाए और जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। कर्नल साहिबा और उनके बाकी दीगर अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लहा वरहमहा वअफ़िहा। जी, हम चलेंगे ग्रामर की तरफ। ग्रामर में हम अभी तक पढ़ रहे थे जोड़ियों को, तो जोड़ियां अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हमने नसब की हालतें पढ़नी है। एक नसब की हालत हम जो है वो जनरल पढ़ चुके हैं, जब वो लफ्ज़ ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा। तो हम इसमें पढ़ रहे हैं सर्फ, और सर्फ के साथ साथ नहव। सर्फ किसको कहते हैं? सर्फ कहते हैं मादे से अल्फाज बनाना, मादे के मुख्तलिफ हरूफ को मिलाकर मुख्तलिफ अल्फाज बनाना। जैसे फ़ाइल लाम मादा था, इसमें फ़ाइल मफ़ूल फ़अलतुम यफ़अलूना ये सारे बनाए, इसको कहते हैं सर्फ। और नहव कहते हैं उन मुख्तलिफ अल्फाज को मिलाकर जुमले बनाना या उनसे जोड़ियां बनाना और फिर उन जोड़ियों और मज़ीद अल्फाज को मिलाकर जुमले बनाना। तो अब हमें एक चीज़ ज़रा मज़ीद समझ में आएगी कि जो हमने जोड़ियां पढ़ी हैं वो जुमले में भी एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो सकते हैं, एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हो सकते हैं। जो अभी तक हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं, और हमने जुमला इस्मिया में एक मुब्तदा और खबर पढ़ा है, तो ये जोड़ियां मुब्तदा और खबर में भी आ सकती हैं। जैसे यहाँ जुमले लिखे हुए हैं खलक़ल्लाहुल अर्द फी यौमैन, तो ये जुमला फेलिया का पार्ट बन जाएगा। काना हाजा बैतन कबीरन, तो ये सिफत वाली जोड़ी काना के लिए खबर बन जाएगी। और इन्ना ज़ालिकल बैता बैतुल्लाही, ये इन्ना वाला जुमला आ गया, ज़ालिकल बैत इन्ना का इसम हो जाएगा और बैतुल्लाह इन्ना की खबर हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इसको मज़ीद तफसील से पढ़ते रहेंगे। नहव में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लफ्ज़ के आखिर के मुतालिक बात होती है कि लफ्ज़ के एंड पे पेश आएगी या डबल पेश, उन, अन, इन, आ, उ, ई, उम या इन कैसे आएगा। तो जो उस लफ्ज़ का जुमले में रोल होता है उसको डिस्कस किया जाता है नहव में। हम अब तक 4 किस्म के जुमले पढ़ चुके हैं, एक मरतबा दोहराएं। जुमला इस्मिया, अल्लाहु गफूरुन, अल्लाहु गफूरुन, इन्नल्लाहा गफूरुन, इन्नल्लाहा गफूरुन, कानल्लाहु गफूरन, कानल्लाहु गफूरन, खलक़ल्लाहुल अर्द, खलक़ल्लाहुल अर्द। ये 4 जुमले हमने पढ़े और उसके साथ साथ हमने 4 जोड़ियां पढ़ी। एक जार मजरूर वाली जोड़ी, फिल अर्दी, हरफ जर के बाद वाला इसम जर वाली हालत में होगा जेर वाली हालत, फिल अर्दी। और दूसरी जोड़ी हमने पढ़ी सिफत वाली, बैतुन कबीरुन, बैतुन कबीरुन। और तीसरी जोड़ी हमने पढ़ी इशारे वाली, ज़ालिकल बैतु, ज़ालिकल बैतु। और तीसरी जोड़ी हमने पढ़ी ताल्लुक वाली, बैतुल्लाही, बैतुल्लाही, बैतुल्लाही। और ये भी हमने देखा कि ये जोड़ियां जुमले में मुख्तलिफ हालतों में आ सकती हैं। जैसे सिफत की जोड़ी की अगर हम मिसालें लें तो ये हाजा बैतुन कबीरुन, और यहाँ पर ये रफ़ा की हालत में आ रहा है, हाजा बैतुन कबीरुन। और दूसरा जुमला रआ ज़ैदुन बैतन कबीरन, यहाँ पर ये सिफत की जोड़ी नसब वाली हालत में आ रही है, नस्ब की हालत में आ रही है। और ज़ैदुन फी बैतिन कबीरिन, यहाँ यही सिफत वाली जोड़ी जर की हालत में इस्तेमाल हो रही है। इसी तरह इशारे की जोड़ी को अगर दें तो बैतुहु ज़ालिकल बैतु, तो यहाँ ज़ालिकल बैतु रफ़ की हालत में है। और रआ ज़ैदुन ज़ालिकल बैता, यहाँ पर ज़ालिकल बैता इशारे वाली जोड़ी नस्ब की हालत में है।
और ज़ैदुन फी ज़ालिकल बैती, यही इशारे की जोड़ी इस जुमले में जर की हालत में है। और ताल्लुक की जोड़ी की भी हमने प्रैक्टिस की कि ये भी तीनों हालतों में आ सकती है। हाजा बैतुल्लाही, ये अल्लाह का घर है। यहाँ पर बैतुल्लाह, तो पहले वाले को सिर्फ देखेंगे, अल्लाह ही हर हाल में जर की हालत में रहेगा। तो बैतुल्लाही रफ की हालत है, रआ ज़ैदुन बैतल्लाही नस्ब की हालत है, और ज़ैदुन फी बैतिल्लाही ये जर की हालत है। ये जोड़ियाँ तीनों मुख्तलिफ हालतों में आ सकती हैं। एक दफ़ा इआदे के तौर पर हम याद रखने के लिए जो है वो अरबी में दोहराएं। रफ़ा की हालत आम इस्म की रफ़ की हालत होगी मुस्लिमुन, नस्ब की हालत मुस्लिमन, जर की हालत मुस्लिमिन। फिर से रफ़ा की हालत मुस्लिमुन, नस्ब की हालत मुस्लिमन, जर की हालत मुस्लिमिन। इस सबक में हम नस्ब की 3 हालतें सीखेंगे। हम इससे पहले जो है वो एक हमने सिंपली सीखा है खलक़ल्लाहुल अर्दा में, हमने सीखा खलक़ल्लाहु अल अर्दा। तो ये एक हालत हम नस्ब की सीख चुके हैं। और हम इसको नाम देंगे कि ये इसको किस नाम से बोला जाता है, कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये एक जुमला लिखा हुआ है आपके सामने, ज़करतुल्लाह ज़िक्रन ताअतन। ज़करतु जिक्र किया मैंने, अल्लाह अल्लाह का, जिक्रन जिक्र करना, ताअतन इताअत करते हुए। तो अब यहाँ पर 3 अल्फाज हैं जो नस्ब की हालत में इस्तेमाल हो रहे हैं। पहला मैंने फेल कहा ज़करतु, मैंने जिक्र किया, तो पहला सवाल आएगा किसका जिक्र किया, किसका जिक्र किया या किस चीज को याद किया तुमने, तो वो कहा अल्लाह, अल्लाह को याद किया। तो फिर जो है वो ताकीद के लिए बाजू का पूछा, क्या वाकई तुमने जिक्र किया, तो मैंने ताकीदन कहा हाँ मैंने जिक्र किया, ज़करतुल्लाह ज़िक्रन, दूसरा नस्ब वाला इस्म आ गया। और फिर सवाल है कि मैंने क्यों किया अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की याद मैंने क्यों की, तो वो मैंने उसका जवाब दिया ताअतन, इताअत करते हुए। तो ज़करतुल्लाह ज़िक्रन ताअतन, 3 अल्फाज आए नस्ब की हालत में, तीनों मुख्तलिफ माने को बयान कर रहे हैं। पहला फेल का डायरेक्ट असर को बयान कर रहा है, ज़करतुल्लाह मैंने जिक्र किया अल्लाह का। दूसरा उसी फेल के माने की ताकीद बयान कर रहा है, ज़िक्रन ज़करतुल्लाह ज़िक्रन। जैसे उर्दू में हम कहते हैं मैंने उसे ऐसी मार मारा है, तो ऐसी मार मारा जो है, मारा तो असल में फेल था, ये पहला जो मार आया है ये ताकीद के लिए है। तो इसी तरह अरबी में भी जो फेल यूज होता है उसी के मस्दर को ताकीद के लिए जिक्र किया जाता है बाज़ औक़ात। और तीसरा सवाल पैदा हुआ कि ये काम क्यों किया है, तो उसकी वजह बताते हुए कहा ताअतन। तो इस जुमले को दोहराएं 2 मरतबा मेरे साथ, ज़करतुल्लाह ज़िक्रन ताअतन, ज़करतुल्लाह ज़िक्रन ताअतन। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हर एक की यानी 3 चीजें हैं, किसको, ताकीद और क्यों, ये 3 सवाल हैं, किसको, ताकीद और क्यों। इन तीनों की अलग अलग मिसालें देखते हैं कुरान से। पहला है कौन या किसको, यानी जो काम किया है उसका असर किसने कबूल किया, और इसको ग्रामर की टर्म में इसको कहा जाता है मफऊल। सिंपल मफऊल कह देते हैं या इसको कह देते हैं मफऊलुन बिही, मफऊल बिही। तो ये नाम आज के बाद याद रखिए, ये जो जिस पर काम का असर डायरेक्ट पड़ रहा हो उसको मफऊल बिही कह देते हैं। मिसाल खलक़ल्लाहुल अर्दा जो हमने पढ़ी थी, खलक़ल्लाहुल अर्दा, पैदा किया अल्लाह ने, किसको पैदा किया, जमीन को। तो खलक़ल्लाहुल अर्दा, अल्लाह ने पैदा किया जमीन को। तो अल अर्दा यहाँ पर मफऊल बिही के तौर पर आ रहा है। दूसरा मिसाल है यद्रिबुल्लाहुल अम्साला लिन्नासी। तो यद्रिबु फेल है, अल्लाहु उसका फाइल है, बयान करता है अल्लाह, क्या बयान करता है, किस चीज को बयान करता है, अल अम्साला मिसालें बयान करता है, लिन्नास लोगों के लिए। तो यहाँ पर भी अल्लाहु काम करने वाला और अल अम्साला वो जिसको काम किया गया है, बयान करना अल्लाह का काम, क्या बयान किया है, अल अम्साल।
तो यद्रिबुल्लाहुल अमसाल, बयान करता है अल्लाह मिसालों को। तीसरी मिसाल वला तक़्तुलू, और तुम सब कत्ल ना करो, वला तक़्तुलू, और तुम सब कत्ल ना करो। किसको कत्ल ना करो? औलादकुम, अपनी औलादों को कत्ल ना करो। वला तक़्तुलू औलादकुम, तो कत्ल करना एक काम था, उससे मना किया गया तुम सबको, तो करने वाले हुए तुम सब। किसको कत्ल नहीं करना? औलाद को कत्ल नहीं करना। तो इन तीनों जुमलों के अंदर जो रेड आपको नजर आ रहे हैं, ये तीनों मफ़ऊलुन बिही कहलाएंगे। मफ़ऊल बिही। हम इन जुमलों को इस तरीके से कैटेगराइज करेंगे अल्फाज को कि हम कहेंगे खलाका ये फेल है, अल्लाहु ये फाइल है, और अल अर्दा मफ़ऊलुन बिही है। ठीक है जी। तो इन जुमलों को दोहराएं मेरे साथ। खलक़ल्लाहुल अर्दा, खलक़ल्लाहुल अर्दा, यद्रिबुल्लाहुल अमसाल, यद्रिबुल्लाहुल अमसाल, वला तक़्तुलू औलादकुम, वला तक़्तुलू औलादकुम। तो ये फौरी एक्शन कबूल करने वाले इसम को जो नस्ब की हालत में हो उसको कहेंगे मफ़ऊल बिही। दूसरी मिसाल है ताकीद। ताकीद आम तौर पर जो फेल यूज हुआ होता है उसी का मस्दर इस्तेमाल करते हैं। या नाम नहीं दिया गया, लेकिन इसको आप नाम के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ। इसको भी नाम दिया जाता है मफ़ऊल मुतलक। ठीक है जी, इसको नाम दिया जाता है मफ़ऊल मुतलक का। तो डेफिनेशन, पहचान क्या है इसकी कि जो फेल यूज हुआ है उसी का या उसी का मस्दर आगे ताकीद के लिए जिक्र किया जाए तो वह मफ़ऊल मुतलक के तौर पर आता है। मिसाल है आपके सामने, उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन, याद करो अल्लाह को याद करना। उज़्कुरुल्लाह पहला नस्ब, ये मफ़ऊल बिही, ज़िक्रन मफ़ऊल मुतलक। उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन, याद करो अल्लाह को याद करना। दूसरा मिसाल, दूसरी मिसाल आयत से, रत्तिलिल कुरआना, कुरआन को ठहर ठहर कर पढ़ो। अब ये बात यहाँ पर पूरी हो चुकी थी, लेकिन तरतीलन मस्दर इस्तेमाल किया है मजीद ताकीद पैदा करने के लिए। तो रत्तिलिल कुरआना तरतीलन, रत्तिलिल कुरआना तरतीलन, और कुरआन को ठहर ठहर कर साफ करके अच्छे तरीके से पढ़ा जाए, पढ़ो। तीसरा जुमला, वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा। तो कल्लमा फेल हो गया, अल्लाहु फाइल हो गया, मूसा एक ऑब्जेक्ट के तौर पर आया मफ़ऊल बिही, और तकलीमन ताकीद है। कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा। तो इन तीनों जुमलों के अंदर रेड कलर में नजर आने वाले अल्फाज ताकीद के लिए इस्तेमाल हुए हैं, जिनका दूसरा नाम मैंने आपको बताया मफ़ऊल मुतलक कहते हैं इनको, मफ़ऊल मुतलक। तो इन मिसालों को दोहराएं इशारों के साथ। उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन, उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन, रत्तिलिल कुरआना तरतीलन, रत्तिलिल कुरआना तरतीलन, कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमन, कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमन। अब देख रहे हैं पीछे उज़्कुरु आया तो उसी का मस्दर आया है जिक्र, ज़करा यज़कुरु जिक्र। और रत्तला अल्लमा का पैटर्न लें अगर, तो रत्तला युरत्तिलु, रत्तिल मुरत्तिल, मुरत्तल तरतील। तो ये भी अल्लमा का पैटर्न था, रत्तला से तरतील, जैसे अल्लमा से तालीम। फिर दूसरा आया कल्लमा, तो कल्लमा से तकलीम, जैसे अल्लमा से तालीम। तो एक बार दोहरा लें, उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन, रत्तिलिल कुरआना तरतीलन, कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमन। अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरी जो हमने पढ़ी है कि वजह बयान करने वाला, क्यों किया है ये काम, इसको कहा जाता है मफ़ऊल लिअजलिही। लिअजलिही,
अजल कहते हैं वजह को, ली अजली ही इसके अजल से, जिसकी वजह से काम किया गया, मफऊल ली अजली ही कहा जाता है इसको। तो ये किस वजह से किया गया है, उस चीज को बयान किया जाए, काम हुआ ये क्यों। वला तक़्तुलू औलादकुम, और तुम सब कत्ल ना करो औलादकुम, अपनी औलाद को। ये तो हो गया औलाद मफऊल बिही। क्यों कत्ल ना करो, खशियत इमलाकिन, खशियत इमलाकिन, मुफलिसी के डर से। खशियता खौफ, डर, और इमलाक कहते हैं मुफलिसी को। तो न कत्ल करो अपनी औलाद को, क्यों कत्ल ना करो, खशियत इमलाकिन, मुफलिसी के डर से कत्ल ना करो। ला तक़्तुलू औलादकुम खशियत इमलाकिन। तो खशियता इमलाक, ये खशियतु इमलाक भी हो सकता है, खशियता इमलाक भी हो सकता है, और खशियती इमलाक भी हो सकता है। तो जब ये खशियता इमलाक यहाँ आया इस कॉन्टेक्स्ट में, तो इस सूरत में ये यहाँ पर मफऊल ली अजली ही आ रहा है कि ये फेल पीछे वाला जो है ला तक़्तुलू, जिस काम को करने से रोका जा रहा है, तो उस रुकने की वजह बयान की जा रही है। ठीक है जी। जो फेल यूज हुआ ला तक़्तुलू, तुम ना करो, तो कत्ल करने की वजह क्या हो सकती है, वजूहात में से खशियत इमलाक। तो ला तक़्तुलू औलादकुम खशियत इमलाकिन। दूसरी मिसाल यजअलूना असाबिअहुम, हम ये पढ़ चुके हैं, यजअलूना असाबिअहुम, वो डालते हैं अपनी उंगलियां, फी आदानिहिम, अपने कानों में, मिनस सवाइक़ि, कड़क की वजह से। क्यों डालते हैं, वजह क्या है, कड़क की वजह से, मौत से डर कर। उसकी वजह क्या है, किस वजह से वो अपनी उंगलियां कानों में डाल लेते हैं, हज़रल मौती, मौत के डर से, मौत के खौफ की वजह से। तो यहाँ पर हज़रल मौती इस्तेमाल हुआ, हज़र अल मौती, और ये ताल्लुक की जोड़ी की सूरत में आ रहा है, हज़र अल मौती, मौत का डर, मौत का डर। तो ये हज़रुल मौती भी हो सकता है, हज़रल मौती भी हो सकता है, हज़रिल मौती भी आ सकता है। लेकिन जब वो हज़रू या हज़री आएगा तो वो किसी और वजह से आएगा। यहाँ पर ये ज़बर की साथ नस्ब वाली हालत में आया है, और यजअलूना की वजह बयान हो रही है कि वो अपनी उंगलियां कानों में क्यों डालते हैं, क्यों डालते हैं, हज़रल मौती, मौत के डर से। तीसरी मिसाल युनफिकूना अमवालहुम, वो सब खर्च करते हैं अपना माल। क्यों खर्च करते हैं, इब्तिगा मर्दातिल्लाहि, अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए। तो इब्तिगा मर्दातिल्लाह, ये उस वजह को बयान कर रहा है जिसके लिए वो अपना माल खर्च करते हैं। तो इसलिए इसको भी नस्ब की हालत में लाए हैं, इब्तिगा मर्दातिल्लाह, अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए। तो ये भी इब्तिगाई तीनों सूरतों में आ सकता है, लेकिन सर जी सर, अगर हम हज़रल दोनों को अंडरलाइन करेंगे तो गलत होगा, क्योंकि इधर सिर्फ हज़रा जो है असल में बेसिक जो एप्लीकेशन आ रही है ना, मफूल देखें, हम बात कर रहे हैं इसम की नस्ब की हालत है, तो इसमें नस्ब किस पर आ रहा है, जी सर, हज़रा नस्ब तो सिर्फ पहले पर आ रहा है ना, तो इसलिए अंडरलाइन नस्ब को देखते हुए शुरू करेंगे। ठीक है जी। ठीक सर। तो इन जुमलों को दोहराएं, मतलब वला तक़्तुलू औलादकुम खशियत इमलाकिन, वला तक़्तुलू औलादकुम खशियत इमलाकिन। यजअलूना असाबिअहुम, ये भी एक मफऊल बिही है, फी आदानिहिम मिनस सवाइक़ि हज़रल मौती, युनफिकूना अमवालहुम इब्तिगा मर्दातिल्लाहि। ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि इन जुमलों के अंदर ये यजअलूना असाबिअहुम के अंदर पहचाने, तो यजअलूना तो हो गया फेल, असाबिअहुम मफऊल बिही हो गया कि वो डालने वाली चीज क्या डालते हैं, उंगलियां, तो मफऊल बिही। तो फी आज़ानिहिम तो हो गई जार मजरूर की जोड़ी, फी आज़ानी, यहाँ फी आज़ानी होगी जार मजरूर की जोड़ी, और
आदानिहिम ये ताल्लुक की जोड़ी होगी। ताल्लुक की। फिर मिनस सवाइकी जार ये मजरूर जार की मजरूर। जोड़ी, और हदर अल मौती ताल्लुक की। ताल्लुक की जोड़ी होगी। ताल्लुक की जोड़ी नीचे वाले जुमले में आए युनफिकूना हो गया फेल, और फेल अमवालहुम कौन सी जोड़ी है? जार सल ताल्लुक मुजाफ की मुजाफ जोड़ी इलैह मुरक्कब इजाफी ताल्लुक की जोड़ी, ताल्लुक की जोड़ी है। जोड़ी, और जी सर, ताल्लुक की जोड़ी। मरदाती ये भी ताल्लुक की जोड़ी, और मरदातिल्लाह ये दूसरी ताल्लुक की जोड़ी। ये भी ताल्लुक की। ठीक है जी। तो ये हमने आज जो ग्रामर में पढ़ी 3 चीजें, नस्ब की 3 वजूहात हमने पढ़ी जो जनरली में मफूल देखने अली को अजब मिली। की जगह मफूल लाहू किसको, दूसरा ताकीद, और तीसरा क्यों, वजह बताने के लिए। पहले को कहेंगे मफूलुन बिही, दूसरे को कहेंगे ताकीद या मफूल मुतलक, और तीसरे को कहेंगे मफूल लि अजलिही। ठीक है जी। तो कोई बात अगर किसी को नहीं समझ आई तो अभी हम बात कर सकते हैं। बाकी लोग, अभी हमारा ब्रेक का टाइम है 7:25 पे हम दोबारा अगला लेसन शुरू करेंगे।